कि ये कहानी इंदिरा गांधी जी की हत्या से शुरू नहीं हुई। इस कहानी के पहले 3-4 साल की लंबी कहानियाँ थी। उस लंबी कहानी में ये बात थी कि किन्हीं वजहों से धीरे धीरे पंजाब में एक एक्सट्रीमिज़म ग्रो कर रहा था। बिल्कुल। और खालिस्तानी बातें लोग सामने लेके आ रहे थे, और दो जो वहाँ की कम्युनिटीज़ थी, उन कम्युनिटीज़ में बहुत बुरी स्थिति होती चली जा रही थी। और फिर बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, असैसिनेशंस हो रहे थे, और दिल्ली एक ढंग से पंजाब का हिस्सा बन गई। जो कुछ पंजाब में हो रहा था दिल्ली में होने लगा, और बहुत ज़्यादा होने लगा उस ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ 1981, 82, 83, 84 की जी। तो उसमें उन घटनाओं का सिलसिला चलता रहा, और फिर गोल्डन टेम्पल जो है वो बन गया एक ढंग का गढ़, आपको मालूम है। और गोल्डन टेम्पल में जब इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, तो उसका बड़ा सदमा हुआ, एक कम्युनिटी के हृदय पे उसका बहुत ही सदमा पड़ा। और फिर वहाँ पे उसकी रिज़ल्ट की वजह से बहुत सारी बातें होती रहीं, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ जो आप जान रहे हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसकी वजह से। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो एक स्पॉन्टेनियस यहाँ पे स्थिति पैदा हुई दिल्ली में, पूरे देश में हुई। इंदिरा गांधी बहुत पॉपुलर लीडर थी, और लोगों ने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, लोगों ने इसको बढ़ाया। तो मैं उसमें अंदर से शामिल था, बहुत बुरी तरह से उसमें था उसके अंदर। तो मैं उसकी कहानी बताऊं जो मेरा अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया। जब इंदिरा गांधी की मौत हुई तो मैं डीसीपी सेंट्रल था। दरियागंज का इलाका सभी जानते हैं। दरियागंज में एक पुलिस स्टेशन है, उसके बगल में एक डिप्टी कमिश्नर पुलिस का ऑफिस है, और ठीक पीछे उसका बंगला था जहाँ मैं रहता था। तो सुबह में मेरे वायरलेस ऑपरेटर ने आकर के मुझे कहा कि मैं निकल रहा था, मैं वर्दी में था, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, और हम लोग गेट तक आए और ठीक बगल मेरा ऑफिस था। उसने कहा कि मैडम को गोली मार दी। कहा, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये गोली इंटरनल बात होगी, ऐसा मुझे लगा। और मैंने कहा भी, लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि आदमी कैसे कह रहा है कि ये जो फायरिंग हुई वो उनके घर में हुई और अंदर की बात कुछ है। ये मेरे दिमाग में बात आई, और हमने कहा भी, रिएक्ट भी किया उस बात से। उसके बाद मैं निकल के ऑफिस आ गया। ऑफिस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कोई आम घटना नहीं है, और एक सिविल वॉर किस्म की चीज़ हो सकती है, दिल्ली में डेवलप कर जाए, ऐसा मैंने सोचा। और मैंने तुरंत अपने जितने भी हमारे पुलिस के तमाम इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स थे, हर थाने से बुलवाया, और उसके बाद सिविल होमगार्ड के लोगों को बुलाया, सिविल डिफेंस के लोगों को बुलाया, कुछ और लोगों को बुलाया, और मैंने उन लोगों को एड्रेस किया। करीब 100 लोग से ज़्यादा, 150 लोग होंगे जिनको मैंने एड्रेस किया। और एड्रेस में मैंने उनको कहा कि जो होने वाला है वो आज तक कभी नहीं हुआ होगा, और फिर यहाँ पे ऐसी स्थिति होगी कि हम में से इन तमाम लोगों के बीच में कुछ लोग न रहें, ऐसी हालत हो सकती है। मुझे ऐसा लगा, ये सब मेरी थॉट प्रोसेस थी, और थोड़ा इंट्यूशन था आपको पहले कि ऐसा हो सकता है। पूरा इंट्यूशन था। और उस इंट्यूशन की वजह से, और मैंने उनको कहा कि आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, हम सबों को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हम इस वायलेंस को रोकें। और उसके बाद जो वायलेंस हुआ वो हर आदमी जानता है। दिल्ली में 3000 सिख मारे गए। इससे बदनुमा दाग इस शहर के इतिहास में नहीं है, मैं समझता हूँ।